नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम ऑर्डर और रैंकिंग के सवाल को करेंगे, ठीक है। मैं टाइप वाइज करूँगा ताकि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए। पहले मैं एक टाइप कराऊंगा, फिर दूसरा टाइप कराऊंगा, फिर तीसरा टाइप कराऊंगा, फिर चौथा। उसी प्रकार से सारे के सारे ऑर्डर और रैंकिंग में जितने भी टाइप बन सकते हैं हम उसकी सारी की सारी प्रैक्टिस एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे, ताकि आगे अगर आपको कोई एग्जाम में ऑर्डर और रैंकिंग से कोई सवाल पूछा जाए तो आपका व्यर्थ ना जाए। वहाँ आप बढ़िया तरीके से उसको करके आइएगा और जल्दी करके आइएगा, ठीक है। मैं एडवांस लेवल से ही कराऊंगा, बेसिक भी कराऊंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा समय दीजिए जिससे आपका ऑर्डर और रैंकिंग बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। तो पहले ऑर्डर और रैंकिंग में मैं ये बात करता हूँ कि अगर मैं पहले फॉर्मूले की तरफ बढ़ूँ, पहला फॉर्मूला क्या कि यदि मुझे टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालना हो, यदि टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालना हो तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालना हो, ये पहले टाइप का है सवाल, मैं पहले टाइप का करा रहा हूँ। उसके बाद धीरे धीरे मैं क्या करूंगा, लेवल अप करता जाऊंगा और अगले अगले टाइप कराता जाऊंगा। यदि आपको कुछ स्टेटमेंट दी है, मैं एक इक्वेशन लेता हूँ। क्या, मान लीजिए एक व्यक्ति है राहुल, उसकी पोजीशन है, मैं अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट लेता हूँ कि मुझे पता करना है कि टोटल व्यक्ति इस रो में कितने हैं। यदि एक व्यक्ति है राहुल, ठीक है, राहुल एक व्यक्ति है, उसकी जो लेफ्ट से पोजीशन है ना वो है कितनी, 25 है। जब लेफ्ट से मैं देखता हूं तो उसकी पोजीशन कितनी है, 25। लेकिन जब मैं राइट से देखता हूं तो उसकी पोजीशन कितनी है, 28 है। कहीं भी 28 मुझे नहीं पता कहाँ है, ठीक है। तो मैंने वैसे ही 28 यहाँ पे लिख दिया। तो मुझे पता करना है कि यहाँ टोटल व्यक्ति कितने हैं, टोटल व्यक्ति कितने होंगे, ठीक है। एक व्यक्ति है राहुल, उसकी लेफ्ट से जो पोजीशन है, लेफ्ट से पोजीशन अगर मैं देखूं तो क्या हो रही है, लेफ्ट से उसकी पोजीशन 25 है। लेकिन जब मैं राइट से देख रहा हूं तो उसकी पोजीशन कितनी आ रही है, राइट से उसकी पोजीशन 28 है। तो बताइए टोटल व्यक्ति कितने होंगे उस पंक्ति के अंदर बैठे होंगे। या आपको यही सवाल कैसे दिया जा सकता है, आपको अपवर्ड और डाउनवर्ड के केस में भी दिया जा सकता है। मैं दोनों एक साथ कर देता हूँ। बोल दिया जा सकता है कि व्यक्ति है राहुल, वो अपवर्ड डायरेक्शन से अगर देखें तो कितने में बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है 25 वाले में, ठीक है। और डाउनवर्ड से देखें तो वो बैठा हुआ है कितने वाले में, 28 पोजीशन पे बैठा है, ठीक है। बताइए कि दोनों में टोटल व्यक्ति कितने होंगे। इस वाले के लिए भी और इस वाले के लिए भी, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम ही लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, राइट पोजीशन प्लस लेफ्ट पोजीशन माइनस ऑफ 1। ये फॉर्मूला वहां पे अप्लाई होगा। तो कुछ नहीं करना आपने, पर एक बात ध्यान रखिएगा, जो पोजीशन बताई गई होगी वो सिर्फ एक ही व्यक्ति की बात की जाएगी। अगर 2-3 व्यक्ति की बात की जाए तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। एक व्यक्ति की पोजीशन लेफ्ट और राइट दोनों से मिली होगी, तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि टोटल व्यक्ति कितने हैं, ठीक है। ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है। तो दोनों के लिए आप जब फॉर्मूला निकालोगे तो यहाँ राइट और लेफ्ट का आ जाएगा। अगर अपवर्ड और डाउनवर्ड के लिए करोगे तो क्या होगा, अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड माइनस ऑफ 1, ठीक है। दोनों के लिए सेम फॉर्मूला ही होगा। तो राइट से पोजीशन कितनी है ये देखते हैं। राइट से पोजीशन कितनी है, 28, तो यहाँ लिख दीजिए 28 प्लस राइट से पोजीशन कितनी है, बल्कि लेफ्ट से पोजीशन कितनी है, 25, तो लिख दीजिए 25 और -1 है तो ऐसे कर दीजिए -1। 28 और 25 कितना आ गया, 5 और 3 53 और -1 कितना आ गया, 52। मतलब यहाँ पर टोटल बंदे कितने बैठे होंगे बीच में, कितने व्यक्ति बीच में बैठे होंगे सबको मिला के, तो ये बैठे होंगे 52 व्यक्ति होंगे यहाँ पे टोटल। सेम अगर मैं इसकी बात करूं, सेम आंसर यहाँ भी आने वाला है। आप यहाँ अपवर्ड से लगा लीजिएगा और डाउनवर्ड से लगा लीजिएगा, दोनों में वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। 28 और 25 दोनों का आंसर फिर भी 52 ही आने वाला है, ठीक है। ये तो पहला टाइप है। मैं इस तरह का एक सवाल करता हूँ, आपसे पूछता हूँ, बताइएगा मुझे उसका उत्तर क्या होगा। तो देखिए बोला है, राज राइट से 30 और लेफ्ट से 36 पोजीशन पर बैठा है किसी पंक्ति में, बताइए कि वहां कितने व्यक्ति हैं टोटल, ठीक है। तो बना लीजिए डायग्राम। राज व्यक्ति है कोई, वो राइट से 30 बैठा है, राइट से मतलब यहाँ से राइट से 30 वाली पोजीशन पर बैठा है, और लेफ्ट से कौन सी पोजीशन बैठा है, 36 पोजीशन, मतलब यहाँ कहीं बैठा है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, चुपचाप कर दीजिए, राइट प्लस लेफ्ट माइनस ऑफ 1, क्या आ गया, राइट में आ गया 30, लेफ्ट में आ गया 36, इन दोनों का ऐड माइनस ऑफ 1 कितना आ गया, 66 माइनस ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 65 व्यक्ति, ठीक है। टोटल पर्सन कितने होंगे वहां पे फिर
65% होंगे टोटल। ये तो पहला टाइप था, ठीक है, बहुत इजी था। जब भी टोटल व्यक्ति निकालना हो किसी पंक्ति के अंदर या अपवर्ड या डाउनवर्ड की बात कर रहा हो तो आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, राइट प्लस लेफ्ट माइनस वन या लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन दोनों। पर ये ध्यान रखिएगा कि पहले आप राइट और लेफ्ट को प्लस कर लीजिएगा, ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की तरफ कि कौन से सवाल दूसरे नंबर पे पूछे जाते हैं, टाइप कौन सा है उसका। इस सवाल में देखिए क्या बोला है, ये टाइप 2 है, ठीक है, टाइप 2 बोला है रंजीत इज 24th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, इफ देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन अ रो देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स देयर इन राइट, ठीक है। ये सवाल पता करने के लिए आपको सबसे पहले मिला क्या क्या है वो देख लीजिए। रंजीत नाम का व्यक्ति मिला है कितने, 24 फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से कितनी जो पोजीशन में बैठा है 24 में, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स कितने मिले हैं, 50 मिले हैं। मुझे क्या फाइंड करना है कि राइट में कितने व्यक्ति होंगे, ठीक है, मुझे पता नहीं है। तो आपने ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए जब भी आपको टोटल मिला हुआ है प्लस लेफ्ट या राइट में से किसी एक की वैल्यू मिली है और दूसरे को फाइंड करने के लिए बोला गया है तो आपने फॉर्मूला वही यूज करना है जो आप करते आए हो। कौन सा, राइट प्लस लेफ्ट माइनस ऑफ वन किसके बराबर होता है, टोटल के, या भी पीछे करके हटे थे, ठीक है। तो बस आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। लेफ्ट की वैल्यू मिली है 24, राइट की वैल्यू मुझे नहीं मिली, उसकी जगह लिख दीजिए राइट क्योंकि उसका पूछा हुआ है। यहाँ आगे माइनस इज इक्वल टू टोटल कितना मिला है 50, यहाँ पुट कर दीजिए 50। अब राइट प्लस 24 इज इक्वल टू 50 माइनस ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 49, आर प्लस 24, ये आर इधर ही छोड़ दीजिए, 49 माइनस 24 कितना आ गया 25। तो राइट में कितने व्यक्ति होंगे, राइट में यहाँ पर 25 व्यक्ति होंगे। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। ये दूसरे टाइप का सवाल पूछा जाता है। पहले टाइप का जो टोटल पूछा जाता है, दूसरे टाइप में एक आपको राइट या लेफ्ट की वैल्यू दी जाएगी, आपसे राइट या लेफ्ट की किसी एक की वैल्यू पूछी गई होगी, ठीक है। तो आपने वही वैल्यू यूज करना है जो पहले यूज किया है। टोटल का फॉर्मूला होता है राइट प्लस लेफ्ट माइनस वन, ठीक है। जो जो वैल्यूज मिली है पुट कर दीजिए, जिसकी वैल्यू नहीं मिली यहाँ से आप इजीली निकाल लेना, ठीक है। आई होप आप लोग। इस सवाल में क्या है, in a row of boys, Raj is 20th from the left hand and 12th from the right hand. Sagar is 15th from the right hand, and in that row, how many boys are in between Raj and Sagar? ये टाइप कौन सा है, ये टाइप 3 है। ये तीसरे टाइप का सवाल है। क्या बोला है कि एक रो है बॉयज की जिसमें राज है 20वें नंबर पर बैठा हुआ, मान लीजिए एक रो है, इसमें राज क्या है, राज 20वें नंबर पे लेफ्ट से 20वें नंबर पे कहीं बैठा हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है। ये राज की बात कर रहा हूँ, राज, और 12th फ्रॉम द राइट, और राइट से 12वें नंबर पे बनती है इसकी पोजीशन। राइट से अगर बात करो तो इसकी पोजीशन 12वें नंबर पे बनती है। एक सागर नाम का लड़का है, 15वां स्थान है उसका राइट से, 15वां स्थान उसका राइट से, मान लीजिए कहीं यहाँ पे सागर नाम का लड़का है, 15वां स्थान उसका बन रहा है राइट से। और हाउ मेनी बॉयज देयर बिटवीन राज एंड सागर, तो बताइए इन दोनों के बीच में, ये सागर की पोजीशन है कहीं, तो इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं हमें ये बताना है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो गैप है, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं ये बताना है हमें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। जब भी बीच में पूछा जाए कि उन दोनों की पोजीशन के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो आपके लिए फॉर्मूला क्या होगा, पर्सन 1 माइनस ऑफ पर्सन 2 माइनस ऑफ 1। ये फॉर्मूला आपने यहाँ पे यूज करना है। लेकिन ध्यान रहे कि जो पर्सन 1 और पर्सन 2 की पोजीशन होनी चाहिए वो एक ही साइड से होनी चाहिए, या तो लेफ्ट से या तो राइट से, ठीक है। यदि आप पर्सन 1 का लेफ्ट ले रहे हैं तो पर्सन 2 का भी आपको लेफ्ट लेना पड़ेगा, पर्सन 1 का राइट ले रहे हैं तो पर्सन 2 का भी राइट लेना पड़ेगा। यदि तो आपको दोनों मिला है, पर्सन लेफ्ट राइट, लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट, तो ठीक है, नहीं मिला तो आपको निकालना भी पड़ सकता है। तो पहले मैंने इजी लिया है तो इसीलिए यहाँ पर मिला होगा पोजीशन, ठीक है। तो पर्सन 1 का देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो पर्सन 1 का मुझे क्या मिला है, लेफ्ट मिला है 28, ठीक है, मैं देखता हूँ, और राइट मिला है कितना 12। पर्सन 1 में किसको मान रहा हूँ, पर्सन 1 मान रहा हूँ राज को। और दूसरा मैं बात करता हूँ, हाँ ये भी बात ध्यान रखिए कि बड़ी रकम ही आगे लीजिए ताकि आपका नेगेटिव में आंसर ना आ सके, ठीक है। और 15th फ्रॉम द राइट हैंड, अच्छा ये किसका मिला है, सागर का मिला है 15th फ्रॉम द राइट हैंड। तो मैं यहाँ पर्सन 1 किसको मानूंगा, मैं यहाँ पर्सन 1 सागर को मानूंगा। क्यों, क्योंकि मैं राइट हैंड से निकालूंगा दोनों का। देखो मुझे इसका भी राइट हैंड पता है, ठीक है, ये इसका भी राइट हैंड पता है, दोनों का राइट हैंड पता है। तो मैं अगर पहले किसको मान लूँ, अगर मैं राज को मानता तो मेरा नेगेटिव में आंसर आता। तो मैंने क्या किया, पर्सन 1 सागर को मान लिया, पर्सन 2 किसको मान लिया,
राज को। अब पर्सन 1 मतलब सागर और पर्सन 2 राज। पर्सन 1 किसको माना? राज, सागर को, और पर्सन 2 राज को। तो सागर की जो सबसे पहले पोजीशन है राइट से कितनी है? 15, और राज की राइट से पोजीशन कितनी है? 12। मैं राइट क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि पोजीशन मुझे एक साइड से ही लेनी पड़ेगी, तभी उत्तर सही निकलेगा। अगर लेफ्ट से होता तो मैं लेफ्ट से लेता, क्योंकि मेरे पास यहाँ लेफ्ट का इसका तो मिला, लेकिन इसका लेफ्ट का नहीं मिला। तो मैंने देखा कि दोनों तरफ राइट राइट का मिला है, तो मैं राइट राइट ले लेता हूँ, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो क्या है, पर्सन 1 किसको माना मैंने? सागर को। सागर की पोजीशन कितनी है? 15, यहाँ पुट कर दीजिए, माइनस राज की पोजीशन कितनी है? राइट से 12, यहाँ पुट कर दीजिए, -1। ठीक है, 15 में से 12 माइनस करेंगे तो 3, फिर माइनस से कितना देगा? 2। मतलब सागर और राज के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 2 व्यक्ति बैठे हैं। बहुत इजी सवाल है, आपने बस ये देखना है, ध्यान यही रखना है कि पर्सन 1 और पर्सन 2 के जो भी बीच में अगर कोई पर्सन पूछा जाए कितने पर्सन बैठे हैं, तो आपने कोशिश यही करनी है कि क्या आपने हमेशा जिसका बड़ा उत्तर हो वही रखना। जैसे मैंने 15 था तो 15 को ही आगे रखा और 12 को बाहर रखा, पर्सन 1 पर्सन 2। और ये भी ध्यान रखना है कि दोनों का जब भी आप लेंगे तो राइट का राइट से ही लेंगे, लेफ्ट का लेफ्ट से ही लेंगे। जैसे मैंने इसकी पोजीशन राइट की ली, इसकी भी पोजीशन राइट की ली है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं इसी टाइप के और थोड़ा आगे जाता हूँ जिसमें कुछ वैल्यूज को फाइंड करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये जो सवाल है ये पिछले सवाल जैसा ही है। इसमें भी पोजीशन फाइंड करने को बोला गया है कि बताइए कि शालू है 18वें नंबर पे बैठी है, कहाँ से? लेफ्ट हैंड से, और संध्या है 11वें नंबर पे बैठी है, राइट हैंड से। रो में पूरे 40 बच्चे हैं, तो बताइए कि शालू और संध्या के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पिछले सवाल में तो मुझे क्या था, यहाँ देखिए लेफ्ट साइड से मिला है। क्या शालू की पोजीशन लेफ्ट साइड से मिली है और संध्या की पोजीशन कहाँ से मिली है? राइट साइड से। तो क्या ये हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करके कर सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि हमें दोनों की लेफ्ट से या तो राइट से ही पोजीशन चेक करनी होती है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं या तो इसकी क्या करूं, इसका मैं राइट पोजीशन फाइंड कर लूं जिससे ये दोनों राइट राइट बन जाएंगे, या मैं इसका लेफ्ट पोजीशन फाइंड करूं जिससे ये दोनों लेफ्ट लेफ्ट बन जाएंगे। फॉर्मूला वही है, कौन सा? पर्सन 1 माइनस पर्सन 2 -1। ये आपने सुना होगा। ठीक है, ये पीछे जो कराया था फॉर्मूला। लेकिन क्योंकि वो पोजीशन हमें सेम डायरेक्शन से ही चेक करनी होती है, लेकिन पिछले सवाल में तो हमें राइट राइट मिल गया था बराबर, लेकिन यहाँ पे हमें एक की पोजीशन लेफ्ट से दी गई है, एक की पोजीशन राइट से दी गई है, तो इसे नहीं किया जा सकता। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं ऐसा करता हूँ, शालू की राइट हैंड से पोजीशन पहले फाइंड कर लेता हूँ, ताकि दोनों राइट राइट बन जाए और मैं इजीली इसमें पुट कर सकूँ। ठीक है, तो शालू की राइट हैंड से पोजीशन फाइंड करने के लिए क्या करूँगा मैं, सिंपल वही फॉर्मूला, कौन सा? लेफ्ट प्लस राइट माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू टोटल। टोटल क्यों? क्योंकि मुझे टोटल व्यक्ति भी तो मिले हुए हैं 40 यहाँ पे। ठीक है, तो मैं वैल्यू पुट करता हूँ, टोटल है 40। लेफ्ट से पोजीशन कितनी है देखिए 18, तो लेफ्ट की 18 वैल्यू पुट कर देता हूँ। मुझे राइट से पोजीशन निकालना है, राइट की जगह आर लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, -1 है, तो ये -1 चला जाएगा उधर, बन जाएगा +1, तो इसका बन जाएगा 41 इक्वल्स टू 18 और ये प्लस r। ठीक है, माइनस कर दीजिए, r इज इक्वल्स टू 41 माइनस ऑफ 18, तो राइट से उसकी पोजीशन क्या आ जाएगी, निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 11 में से 8 काटा 3 बाकी, तो 23। ठीक है, ये आ जाएगा 23। मतलब शालू की राइट से पोजीशन कितनी आ गई है, राइट से पोजीशन आ गई है 23। अब देखिए इसकी भी राइट से पोजीशन और इसकी भी राइट से पोजीशन, अब दोनों हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं, पुट कर दीजिए, तो क्या आ गया पर्सन 1 माइनस पर्सन 2। अब मैं पर्सन 1 किसको मानूं, पर्सन 2 किसको, जो बड़ी होगी मैं उसको पर्सन 1 मानता हूँ। क्यों? शालू को मानता हूँ पर्सन 1, और किसको मानता हूँ पर्सन 2, और पर्सन 2 में मान लेता हूँ किसको, पर्सन 2 में मान लेता हूँ किसको, संध्या को, संध्या। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, पर्सन 1 के लिए वैल्यू आई है 23, पर्सन 2 के लिए राइट से वैल्यू मिली थी 11, कर लीजिए -1, 23 में से 11 माइनस कर दीजिए तो 1 कितना देगा 2 1 12 आ गया, 12 में से 1 माइनस कर दीजिए कितना देगा 11। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे होंगे, 11 व्यक्ति यहाँ पर बैठे होंगे। तो ये जो है हमारा टाइप 4 टाइप का सवाल है। इसमें क्या है, इसमें बोला गया है गंगा इज 13th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन अ रो, सुख इज 12th फ्रॉम द राइट एंड 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर टुवर्ड्स द राइट ऑफ गंगा इन रो। बताइए कि गंगा के टुवर्ड्स कितने व्यक्ति बैठे होंगे। जब भी इस तरह का सवाल आए, यहाँ बोला है गंगा, गंगा के टुवर्ड्स कितने, राइट में,
तो बताइए राइट में गंगा के टुवार्ड्स कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो जब भी आपको टुवार्ड्स लेफ्ट या राइट में पूछा जाए कुछ ऐसा, तो वहाँ पे आपने फॉर्मूला क्या लगाना होता है। यदि तो राइट में पूछा है तो आपने सीधा कर देना राइट -1 का फॉर्मूला यूज कर देना है। और इसी प्रकार यदि आपसे राइट का पूछा गया है तो क्या पूछोगे, और उसी प्रकार यदि आपसे लेफ्ट का पूछा गया तो लेफ्ट -1 कर दोगे। ठीक है, ये फॉर्मूला है दोनों का, टुवार्ड्स से निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ गंगा का पूछा गया है कि राइट में कितने व्यक्ति होंगे, ये बताइए गंगा के राइट में कितने व्यक्ति होंगे। तो सबसे पहले तो हमें गंगा का राइट भी तो पता होना चाहिए। क्या गंगा के राइट के बारे में कुछ बोला गया? नहीं, गंगा इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन अ रोड। लेफ्ट बोला है लेकिन राइट तो दिया ही नहीं हमें। हाँ, अगर हमें सुख का बताया होता तो हम इजीली निकाल सकते थे, क्योंकि सुख का तो दोनों दिया हुआ है। तो चलिए पहले गंगा का निकालते हैं। अच्छा, गंगा का कैसे निकालोगे? राइट साइड, राइट साइड तो निकालना पड़ेगा आपको। राइट साइड से निकालने के लिए पहले टोटल तो पता होना चाहिए आपको। तो पहले निकालते हैं टोटल, किसका यूज करके? सुख का यूज कर लेते हैं, क्योंकि हम टोटल एक ही व्यक्ति के राइट लेफ्ट से निकाल सकते हैं, पहले ही बताया था। तो राइट प्लस लेफ्ट -1, पहले टोटल निकालिए किसके बराबर होगा। सुख का पोजीशन देखिए, एक है 12, एक कितना है, एक है 18, दोनों का ऐड कर दीजिए -1। तो टोटल इज इक्वल टू 12 + 18 कितना आ गया? 30। 30 में से एक व्यक्ति माइनस कर दीजिए तो कितना आ गया टोटल? 29। ये तो आ गया टोटल व्यक्ति। ठीक है, मतलब अब टोटल व्यक्ति कितने रहे थे? यहाँ टोटल रहे होंगे 29। तो क्या मैं इजीली इसका राइट निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे को टोटल की वैल्यू पता है। चलो अब इसका राइट निकालते हैं। राइट निकालने के लिए क्या करते हैं? फॉर्मूला सेम वही, कौन सा? t = राइट प्लस लेफ्ट -1, टोटल है 29 = राइट मुझे पता नहीं, लेफ्ट की वैल्यू देखिए कितनी मिली है। लेफ्ट की मिली है 13, उसमें से माइनस कर दीजिए। -1 इधर आके बन जाएगा +1, तो 29 + 1 कितना बनेगा? 30। राइट प्लस 13, ये 13 को मैं उधर ले जाता हूँ तो क्या बन जाएगा? -13। 30 में से 13 माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 17। ठीक है, तो इसकी पोजीशन राइट से कितनी बन गई? राइट से इसकी पोजीशन बन गई 17। और मैंने बताया था इसकी वैल्यू अब आगे राइट से कितनी? 17। गंगा का ही पूछा है तो गंगा के राइट की वैल्यू है 17। तो उसने पूछा है कि बताइए टुवार्ड द राइट कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो राइट की तो वैल्यू आ गई 17, और राइट से वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा? टुवार्ड्स हमें r-1, इसका मतलब 17 - 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 16। मतलब कि उसके टुवार्ड्स कितने व्यक्ति बैठे होंगे गंगा के राइट में? तो वो 16 व्यक्ति बैठे होंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इसी प्रकार ये सारे के सारे टाइप खत्म हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि सारे के सारे टाइप यहाँ पे खत्म हो गए। 4-5 टाइप जो भी बनते थे इससे रिलेटेड मैंने सारे के सारे करा दिए। यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मैं उसके रिलेटेड कोई वीडियो बना सकूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।